स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। कुछ टॉपिक हमने कवर भी कर लिए थे, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। आज हम इस टॉपिक में कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला है फूड फॉर वेट कंट्रोल। फूड फॉर वेट कंट्रोल कि हम अपना खाना किस तरह का रखें, हम क्या खाएं, कि हम कैसी क्या चीज़ें करें जो हमारा वेट कंट्रोल रहे, बढ़े ना। कुछ इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। पहला है कि रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और आपका जो फैट है वो घटता है। तो आपका जो उससे क्या होगा, आपका वेट है वो मेंटेन रहता है। दूसरा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट से क्या होगा कि अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इनकी अगर क्वांटिटी एक एक रेशो में है तो उससे फैट नहीं बढ़ता। अगर आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रख देंगे, फैट ज़्यादा रख देंगे, तो उससे क्या होगा, वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर हमने ज़्यादा ली और उस टाइप हमारी एक्टिविटी इतनी है नहीं दिन की, तो उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा फैट के अंदर, तो वहाँ भी हम वेट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर, पानी पीना चाहिए, मैक्सिमम पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी को पानी की भी ज़रूरत होती है। 70% बॉडी के अंदर पानी होता है, तो पानी की नीड होती होती है। उससे बेनिफिट क्या होता है, पानी पीने से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स बनते हैं वो बाहर हो जाते हैं। उससे भी बहुत हेल्पफुल मिलती है, बहुत हेल्प होती है हमारी। ईट फाइबरस फूड, जो फाइबर वाले फूड होते हैं वो खाने चाहिए। इनमें क्या होता है, इसमें जो फाइबर जो होता है इसके अंदर फैट होता है ना, फैट मिनिमम होता है। जो फैट होता है मिनिमम होता है एंड एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, तो इससे बॉडी वेट कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो ये हमारा ये थे कि हम किस तरह से बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ आती है, बीएमआई। बीएमआई इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये बीएमआई की फुल फॉर्म होती है। ये बनाया गया था इसके लिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारी जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट ठीक है या नहीं है। मतलब कि हम ज़्यादा मोटे हैं या पतले हैं, तो ये इसमें अंदर मेज़र कर सकते हैं। इसका एक वो भी होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला वेट इन केजी, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है कि हाइट वेट इन केजी, हाइट इन मीटर। मीन्स कि अगर किसी का वेट 70 केजी है और किसी की अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1.72 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1.72 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये सोल्व कर लेंगे तो बीएमआई निकल के आ जाएगा। अब बीएमआई पता कैसे करेंगे कि इसका रेशो क्या है। अब देख लीजिए, अगर नॉर्मल वेट वालों के लिए, सॉरी, अंडर वेट, अंडर वेट 18.5 बिलो,
बिलो 18.5। अगर आपका BMI निकल के 18.5 से नीचे आ रहा है तो आप अंडर वेट है, मीन्स के आपको थोड़ा सा वेट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा आता है नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट होता है 18.6 से 24.9। नॉर्मल वेट आता है। अगर इसके बीच आपका वेट, इसके बीच अगर आपका रेशियो निकल के आता है, मीन जो आप यहाँ से निकालेंगे वो निकल के आता है, तो आपका नॉर्मल वेट होगा। अब आते हैं ओवरवेट। ट्वेंटी 29.9 तक ओवरवेट, 25 से 29.9 तक आप ओवरवेट होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओबेसिटी 1। ओबेसिटी 1 30 से 34.9 तक। ओबेसिटी 2 35 टू 39.9। और ओबेसिटी थर्ड 39.9, यानी कि 40 अबाव। ये इसका इंडेक्स है। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ BMI। ठीक है, इसका ये इंडेक्स बनाने के लिए आ जाता है 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ये इसकी कैटेगरी है, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, अगर आप अंडर वेट हैं, 18.5 आ रहा है तो अंडर वेट है। ठीक है, 18.6 से 24.9 के बीच आ रहा है तो नॉर्मल वेट है। और अगर 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। ओबेसिटी 1, ठीक है, 30 से 34.9। ओबेसिटी 2 35 से 39.9। ओबेसिटी 3 40 एबव ओबेसिटी 3 है। तो ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग मीन्स मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हर बंदा, चाहे वो मैन हो फीमेल हो, फिट रहना चाहता है। ठीक है, अपने आप को मोटा नहीं देखना चाहता, पतला दिखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डाइटिंग शुरू करते हैं। और डाइटिंग इस तरह से करनी शुरू कर देते हैं कि उल्टा उन्हें नुकसान होने लगता है। ठीक है, डाइटिंग तो शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन किसी एक्सपर्ट की उन्होंने एडवाइस नहीं ली कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, या फिर जो हमारा फूड है वो किस तरह से लेना चाहिए। तो ये चीज़ करने अपने आप ही शुरू कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। और वो क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, देखिए। लेस फूड मीन्स के खाना कम कर देते हैं, कैलोरीज कम लेनी शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, हमें दिन में लगभग 3000 से 3200 कैलोरीज हमें चाहिए चाहिए होती है। 3000 से 3200 कैलोरीज हमें चाहिए चाहिए होती है। ठीक है, एक नॉर्मल एक अडल्ट को इतनी कैलोरीज चाहिए चाहिए होती हैं। और अगर आप 3000 कैलोरीज की जगह आप 1500 कैलोरीज ही लेंगे तो क्या होगा भाई, ये हमें एनर्जी दे रहा है, इतनी तो नीड है ही हमें कुछ भी वर्क करने के लिए। आप ले रहे हैं 1500 कैलोरीज, उससे क्या होगा, कमजोरी आनी शुरू होगी। डाइटिंग तो हुई नहीं, वो आपके लिए हार्मफुल हो गई, बीमार हो पड़ गए उससे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि
ड्रिंक लिक्विड लिक्विड चीज़ें जो होती हैं उन्हें ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। जूस हो गया, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होने लगते हैं। ठीक है, ये जूस वगैरह होती है हमें कुछ टाइम के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन चीज़ दे सकती हैं एक एसेंशियल क्वांटिटी के अंदर, वो ये चीज़ कहाँ दे देगा। ठीक है, तो इससे भी जो रिजल्ट आएगा वो हार्मफुल आना शुरू हो जाएगा। थर्ड होगा स्कीपिंग मील्स। स्कीपिंग फूड, इससे क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, लंच छोड़ दिया, डिनर छोड़ दिया, बिल्कुल पानी के ऊपर आ गए कि पानी ही पी रहे हैं बस। उससे भी नुकसान है, जब आपकी बॉडी को कुछ काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो डाइटिंग तो होगी नहीं, बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो डाइटिंग अपने आप ही हो जाएगी। एक्सरसाइज, अब वो जो भी डाइटिंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी तो खाना ज़्यादा खाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से भूख ज़्यादा लगती है। अगर आप अपने आप को मेंटेन रखें, आप लिमिटेड चीज़ें खाएंगे तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के, जो अ, नुकसान दे सकते हैं, नुकसान देते हैं। जैसे लेस फूड, कम खाना खाना, ठीक है, ड्रिंक लिक्विड के मैक्सिमम, केवल लाइफ उनकी लिक्विड पे डिपेंड हो जाती है। ठीक है, स्किपिंग फूड, खाना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ चीज़ें एलर्जी होती है, मीन्स के वो उन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ों के ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है उन्हें चीज़ों को। अगर डाइजेस्ट कर भी लेते हैं तो उसके रिएक्शंस हो जाते हैं कि जैसे थकान होने लग गई, या सिर दर्द होने लगा, या वोमिटिंग हो गई, तो ऐसे, या एलर्जी हो गई, ठीक, एक्जिमा हो गया, इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। ठीक, ये होता है फूड इंटॉलरेंस के। कोई भी ऐसा फूड है किसी उसका कि जो हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम को सूट नहीं करता, अगर हम उसे खा भी लेते हैं मन मार के तो उसका उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है फूड इंटॉलरेंस। देखते हैं फूड मिथ्स क्या होता है। फूड मिथ्स, ठीक है, फूड मिथ्स क्या होते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, मिथ्स मीन्स गलत धारणा है, गलत थिंकिंग। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स कि अगर हम ऐसा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। कि खाने के लिए, फूड के लिए गलत थिंकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। कि अगर जैसे पहला पॉइंट देखो कि अवॉइड एग, अवॉइड एग्स, बिकॉज अवॉइड एग्स, क्यों अवॉइड, एग को अवॉइड करें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पहले पॉइंट ये है, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, एग कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। अगर आप किसी चीज़ को लिमिट में ले रहे हैं तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देगी। ठीक है, अगर आप रोज़ 1 या 2 अंडे, एग ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, हार्मफुल नहीं है। ठीक है, ये
पहला पॉइंट है। दूसरा दूसरा है कि ड्रिंक वाटर while eating food। ड्रिंक वाटर while eating food, खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। एक ये है दूसरा, ठीक है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है, देखा होगा जब भी आप कुकर में खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर आप कुकर में खाना बना रहे हैं, खाना उबल रहा है, अगर उसमें आप जाके जब खाना उबल रहा है उसमें पानी डाल दें तो क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर उस टेम्परेचर पे जाने में, उसे उबलने में फिर से टाइम लगेगा, उसी टेम्परेचर पे जाने में, ठीक है, जहाँ उसे खाने को उबालना है उस टेम्परेचर पहुँचने में उसे टाइम लगेगा। जब उस टेम्परेचर पे पहुँचा वो, आपने फिर से पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे खाना उबल रहा है, धीरे धीरे। वही चीज़ इसके अंदर है, वही चीज़ इसके अंदर है। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने लगता है, ठीक है, खाना उबल रहे हैं, HCl होता है हमारे पेनक्रियास के अंदर, वहाँ खाना जाता है और आप पानी पी लेते हैं, तो जो डाइजेस्ट हो रहा है खाना, उसे अगर वो मान लीजिए अगर वो 1 घंटा ले रहा है डाइजेस्ट होने के अंदर, तो वो मैक्सिमम टाइम लेगा अगर आप पानी पीते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। इसका ये कारण है, ये कारण नहीं है कि अगर आप इसे खाना खाने समय आप पानी पिएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि लेट नाइट फूड मेक्स यू फैट। लेट नाइट फूड मेक्स यू फैट, ठीक है, अगर आप रात को खाना देर से खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो एनर्जी तो हमें उतनी देगा जितनी उसकी कैलोरीज है, उतनी कैलोरीज तो देगा हमें, या उससे ज़्यादा दे देगा हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम रात को लेट नाइट खाना खाते हैं तो वो हमें मोटा बनाता है, ठीक है। ये कुछ फूड मिथ्स थे जो मैंने आपको बताए। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। BMI आपको ज़रूर करना है, ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में BMI अपना BMI डाला हुआ है। आप भी अपना BMI मुझे कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।